हिंदू धर्म के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य है। मृत आत्मा के लिए परिवारजनों द्वारा 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है तथा 13वें दिन ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 13वीं क्यों मनाई जाती है और गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रथा का क्या महत्व है? यदि आप नहीं जानते हैं और कभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है तो हमारा यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक और मृत्युलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। मृत आत्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग ही तय कर सकती है। इस प्रकार उस मृत आत्मा की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा उसके परिवारजनों के आसपास ही भटकती है। मृतक आत्मा की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा करने में असमर्थ होती है। उस आत्मा को शक्ति प्रदान करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के लिए 10 दिनों तक जो पिंडदान दिए जाते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से आतिवाहिक शरीर अर्थात जब भौतिक शरीर को जीवात्मा छोड़ती है तो आतिवाहिक शरीर ग्रहण करती है तथा इसी आतिवाहिक शरीर से ही वह आगे की यात्रा करती है और फिर यथा समय भोगदेह प्राप्त करती है। पिंडदान के तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से कंठ, स्कंद, बाहु एवं वक्षस्थल, चौथे से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्म स्थल, 7वें से नाड़ी समूह, 8वें से दांत और लोम तथा 9वें से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णतः तृप्ति और भूख प्यास का निर्माण हो जाता है। 13वें दिन जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उस मृतक के शरीर की आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है और पिंडदान के द्वारा ही उस आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा में लगभग 12 महीनों का समय लगता है और यह मान्यता है कि मृतक के परिवारजनों द्वारा किया गया पिंडदान ही मृतक की आत्मा के लिए भोजन के रूप में काम आता है। यह भी मान्यता है कि यदि किसी मृतक के परिवारजनों द्वारा पिंडदान नहीं किया जाता तो उस मृतक की आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा में बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं और यदि 1 वर्ष के भीतर उस मृत आत्मा के नाम पर यदि पिंडदान कर दिया जाए तो उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है और तब यमदूतों को उसको घसीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं मनुष्यों के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार का ही एक अंग है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं मनुष्यों के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का ही एक अंग है। इसके बिना शरीर को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अंतिम संस्कार की क्रिया अपूर्ण रह जाती है। 13वीं के दिन मृतक के परिवारजनों द्वारा 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना अति आवश्यक है। 13वीं के भोज को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से मृतक की आत्मा तृप्त होती है क्योंकि इसके द्वारा ही मृतक आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा में 1 वर्ष तक भोजन की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों क्रिया के बाद मृतक के परिवारजन भी शोक मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में पुनः लौट आते हैं। मृतक की आत्मा भी धीरे धीरे अपने परिवारजनों के मुंह से मुक्त हो जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।